चंद लोग फ्रॉन बन के ऊपर बैठे उनका नाम लें, मार देंगे और क्या करेंगे? उनका नाम क्यों नहीं लेते आप? मेरे साथ अन्याय हुआ है। उनका नाम लेना चाहिए। हंसने की क्या बात है यार, मरे तो पे मोबाइल बेच के ये चीजें लेके जा रहे हैं। आपको नहीं पता दहशतगर्द कौन करवा रहा है? कहते हैं इंडिया करवा रहा है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी। कोई इंडिया नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है, हम खुद दहशतगर्द बने हैं। ऐसा मालूम होता है कि हमें ये जो पाकिस्तान है ना, ये इंडिया के साथ ही होना चाहिए था। यकीन जाने अब इधर पाकिस्तान रहने को दिल नहीं कर रहा। अच्छा रीज़न वाई मसला क्या है कि कोई कानून नहीं है इधर। तो कहाँ जाना चाहते हैं अगर पाकिस्तान में नहीं रहना तो? यकीन जाने अगर इंडिया चाहे हमें साथ मिला ले, हम इंडिया के साथ हैं। प्यारी समझ गई। इंडिया के मीडिया देख लें, फेसबुक देख लें, व्हाट्सएप देख लें, या कहीं भी है उनका ना जी सिस्टम, वो नाच गाना है उनका। पाकिस्तान में नाच गाना नहीं हो रहा। वो सुन लेना जी, उनका सिस्टम है नाच गाना। तुम्हारे कुछ पूछा मैंने कुछ? तेरे पैर तो वैसे कब्र में लटक रहे हैं, तेरा आने का टाइम जाने का टाइम तुझे खुद को नहीं पता चल रहा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इंडिया के अंदर नाच गाना, इंडिया वर्ल्ड की सबसे फास्ट ग्रो करने वाली इकोनॉमी है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। क्या दिमाग पागल घुटने में है क्या तेरे? दिमाग है ही नहीं। तुम जाहिलों से तो हम लोग क्या एक्सपेक्टेशन रखे, लेकिन तुम्हारे में तो बिल्कुल वो सेंस भी नहीं है। तुम्हें और इंडिया के अंदर जो सालों को मार मार के शोर बना देंगे भाई। एक मॉल खोला था अभी लाहौर के अंदर, लाहौर में खोला था ना मॉल, की हालत की है, आधे घंटे के अंदर पूरे को साफ कर दिया। मैं नहीं मानता। 1 लाख लोगों ने लूटा, साले घुसपैठियों की औलादों। सामूहिक अगर कोई सबसे बड़ा चोरी डकैत करने वाले हो तो ये है पाकिस्तान। ऐसे समझ ले उनका फैन हो गया मोदी का साहब का। क्यों हिला डाला ना। हेलो एवरीवन, तो सैम रिएक्शन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज एक और धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो इंडिया की तरक्की और पाकिस्तान के अंदर जो भूखमरी और बेबसी देख के या वापस पाकिस्तान को इंडिया के अंदर ज्वाइन करने के बोल क्यों रहे हैं, हमें इंडिया अपने साथ मिला ले। तो देखते हैं उन लोगों की क्या थ्योरी है। चलते हैं वीडियो के अंदर और मिलते हैं वीडियो के बाद। ये वीडियो क्लिप उठाइए साना अमजद की। उनके लिए दिस इज अ वेस्ट ऑफ मनी। तो जो बाकी दुनिया जो चांद पे पहुंच गई है वो पागल है। तुम्हारे जो ऊपर बैठे हुए हैं हुक्मरान हैं, वो लोग तो ये समझते हैं कि वैसा हमारे तो चांद पे जाने की जरूरत का, हमारे तो झंडे पे चांद है। तुम लोगों की सारे दुनिया को तो पागल समझते हो। टेक्नोलॉजी क्या होती है? हमें कोई लेना देना नहीं है टेक्नोलॉजी से, इनको तो चाहिए भीख बस। बाकी दुनिया उनको अप्रिशिएट कर रही है। इफ दे आर अप्रिशिएटिंग देम तो वो क्या पागल हैं? नहीं सर, पागल हम हैं, लेकिन हम खाबे खरगोश में सो रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आओ हमारे मुल्क को खाओ और चले जाओ। हम लेंगे, हम 300 रुपए लीटर पेट्रोल भी लेंगे, हम 30 रुपए का नान भी लेंगे, लेकिन हमने चू नहीं करनी। अब हमें ऐसा मालूम होता है कि हमें ये जो पाकिस्तान है ना, ये इंडिया के साथ ही होना चाहिए था। यकीन जाने अब इधर पाकिस्तान रहने को दिल नहीं कर रहा। अच्छा रीज़न वाई मसला क्या है कि कोई कानून नहीं है इधर। तो कहाँ जाना चाहते हैं अगर पाकिस्तान में नहीं रहना तो? यकीन जाने अगर इंडिया चाहे हमें साथ मिला ले, हम इंडिया के साथ हैं। प्यारी समझ गई। आप चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान को अपने साथ मिला ले? पर एक बात बताओ मेरे को, लॉ एंड ऑर्डर की तुम बात कर रहे हो, कानून की बात कर रहे हो, तो तुमने वहाँ की जो माइनॉरिटी थी उनके साथ क्या किया? कहाँ कितने परसेंट थे, आज कितने परसेंट रह गए? देख रहे ना, पूरी दुनिया देख रही है भाई। आज तुम्हारी जब हालतें खराब हो गई, तुम्हारे खाने के लिए तुम्हारे आटा नहीं, पीने के लिए पानी नहीं है, पार्टी बदल लिया साला। उससे परेशान होकर तुम लोग इंडिया के साथ आना चाह रहे हो। तुम्हारे अंदर से ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, तो तुम यहाँ आके भी वही माहौल गंदा कर दोगे। जब इन लोगों के हर जगह से रास्ते बंद हो जाते हैं तब इनको भाईचारा याद आता है, वरना तो सीधा चारा। ये अपने हक के लिए 1 घंटा बाहर खड़ी नहीं हो सकती। नहीं हो सकते। ठीक है, अभी कैसे नहीं हो सकते? अभी फ्री के लिए बोलो, अभी कुछ भी वीक के लिए बोलो, अभी देखो आप लाइन पे लाइन लग जाए। 100 या 200 थैला आटे का आप इधर रख लें, इन्हें सुबह से लेके 2 दिन इधर खड़ा कर लें, ये खड़े हो जाएंगे। ये 1 घंटा अपने घर के बाहर नहीं खड़ा हो सकते। कितने लोग हैं? मेरे हिसाब से 20-25 लोग नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान का खाना खराब कर दिया। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया को एज अ सेमीकंडक्टर हब बनाना चाहते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर की दुनिया में इंडिया का एक नाम हो। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो पाकिस्तान की आवाम ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया। नरेंद्र मोदी एक चाय बनाने वाला हो, चाहे वो कपड़े धोने वाला हो, आफ्टर ऑल वो एक मुल्क चला रहा है। वो एक ऐसा मुल्क चला रहा है जिसमें उसको पता है कि उसको हर रोज़ आने वाले हर दिन में, आने वाले हर साल में जिस तरह टाइम जा रहा है, उसको पता है उसका कंपटीशन बढ़ रहा है। उसने
जो उसके साथ ममालिक हैं उसके साथ कंपैरिजन करना है, कहीं ना कहीं स्टैंड करना है। ऑन दी अदर हैंड आप आज से 5 साल पहले चली जाएं, जब आपके पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स हर 3 साल बाद 4 साल बाद कोई ना कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था, आप अभी भी एक ऑरेंज लाइन के प्रोजेक्ट के नीचे खड़ी हैं। सर बैठने की जगह नहीं होती, खड़े हो होकर जाना पड़ता है। तो बेसिकली ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो लगना शुरू होंगे और बाहर की दुनिया कुछ देखेगी तो वो हमें पाकिस्तान को प्रोजेक्ट्स देंगी। सी पैक वॉज अ वे। सी पैक आया, आपने मुल्क के अंदर प्रोजेक्ट्स देखे, आपने देखा कि लोग आ रहे हैं, पीपल आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन आवर। कब भाई सिपेक की लागत कितनी थी, प्रोजेक्ट कितने का था, तो वो प्रोजेक्ट से वो पैसा गया कहाँ, वो तुम कर क्या रहे हो, 10 साल हो गए ऑलमोस्ट, कौन से तुम्हारे यहाँ रोजगार उत्पन्न हो गया है, क्या हुआ, जितने भी पाकिस्तानी जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे थे उन लोग सारे लेके पैसे फरार, और फरार होने के बाद सीधा आउट ऑफ कंट्री। पैसा ही पैसा होगा। वहां पता नहीं क्या दुबई में क्या ले लिया, किसी ने अमेरिका में क्या ले लिया, किसी ने ऑस्ट्रेलिया में क्या ले लिया। देखें, मोदी हैज एवरीथिंग अंडर कंट्रोल पॉलिटिकल। यहाँ पर आप पॉलिटिकल कोई फैसला करने जाओ, बीच में आर्मी आ जाती है, कभी नैब बीच में आ जाती है, कभी कोई इदारा बीच में आ जाता है। आर्मी ना आपको काम करने देती है। व्हेन वी आस्क कि हमारा 80% बजट किधर जाता है, जवाब नहीं होता। लेकिन 20% आपके खजाने से आपका एक मुल्क चलता है। The rest of the 80% it goes to the army. हमने अपने हाथ में कशकोल पकड़ा होता है, हमें कहा जाता है जी ये बेकारी कौम है, ये मांगने आ गए हैं। अब तो लोगों ने हमें अपने मुल्क में बुलाना छोड़ दिया है सर, हमें कोई नहीं बुलाता और डर के मारे कोई यहाँ पे आता भी नहीं है। बात करना तो बड़ी दूर की बात है, मैं कहती हूँ यकीन करें, सलाम करने को दिल करता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि अपने मुल्क को कहाँ से उठाकर कहाँ पे ले गए और हम लोग आज जरीलो ख्वार हो रहे हैं। मैम देखें, आपके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए ना लोग बहुत हैं, लेकिन उन लोगों के पास रिप्रेजेंटेशन की कोई वजह नहीं है। एक बंदा बाहर जाए, वो बाहर जाके एक प्रोजेक्ट उनको प्रेजेंट करे, उनका अगला सवाल ही ये होगा कि पीपल्स पार्टी प्रेजेंट कर रही है, पीटीआई वालों ने डिबेट शुरू कर देनी है, नून लीग वालों ने डिबेट शुरू कर देनी है। देख भाई, पॉलिटिकल जो भी सारी जो सिचुएशन होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो सारी एक दूसरे के अपोजिट होती है। ये कोई नई चीज नहीं है। यहाँ इंडिया के अंदर आके देख, कांग्रेस बीजेपी जो भी XYZ हो, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहते हैं। लेकिन जो देश के हित के अंदर है, तो सीधी सी बात बताऊं कि अगर आप देश के अंदर जब तक वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा, तक दूसरी कंट्री को लॉ एंड ऑर्डर का और उनका नहीं लगेगा यहाँ, और हम यहाँ बिजनेस कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई डर नहीं है, तब जाके कोई इन्वेस्टमेंट करता है, वरना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। आई बात समझ में? सही पकड़े हैं। पहले अपने आप को सुधारो ग्राउंड लेवल पर। तुम्हारे यहाँ इतना क्राइम है, इतनी चोरी, इतने डाकू लुटेरे डकैत बैठे हुए हैं ना, पूछो मत। अच्छा। हमसाए मुल्क भारत की, तो उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये तय कर लिया है कि उन्होंने इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाना है। क्या कहना चाहते हैं? कभी आपने देखा कि हमारे सियासतदानों के मुंह से इस तरह की कोई बात आपने सुनी हो कि उन्होंने किसी मुल्क को कहा हो कि आए हमारे मुल्क में आके सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाएं? हमारे मुल्क वाले जो है ना, वो बेसिकली उनका निज़ाम ही और है। ठीक है, इंडिया की बात करें तो आई लाइक इट इंडिया। वो ऐसे कि हर हफ्ते के बाद एक करोड़पति पैदा होता है इंडिया में। वाहद ऐसा अदारा है इंडिया, उनको ऐसे मोटिवेट किया जाता है, उनका बच्चा बच्चा अंदर से मोटिवेट है, इसलिए कि उनकी हुकूमत। देखो भाई, तुम्हारे को एक बात बता दे कि अगर किसी देश की इकोनॉमी चलानी है, अगर किसी देश को आगे बढ़ाना, अगर कोई चीज टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी है, ओनली फॉर मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। मोटिवेट वही हो सकता है जिसके अंदर कोई काबिलियत हो, वो चीज होगी तभी जाके कोई आदमी आगे बढ़ सकता है। मोटिवेशनल की कहानियां तो तुम भी बैठे बैठे सुन लो। काम करना अपनी जगह है। तुम्हारे जो लोग है ना, वो भाई काम करना ही नहीं चाहते, वो लोग करना चाहते हैं सीधी चोरी। उसके घर में कितना है ये उठा के लाना है। स्ट्रॉन्ग है, और उनके जो पॉलिटिक्स के लोग हैं वो उनको लाइक करते हैं और वो आगे लेके आते हैं। हमारे मुल्क का जो निज़ाम है ना, वो दरम बरम इसलिए है कि गरीब बंदे की कोई सुनता ही नहीं है। अवाम दर बदर हो रही है, कोई काम नहीं चल रहा, रोटी की वजह से परेशान है। नरेंद्र मोदी है ना, वो बहुत अच्छा इंसान है। उसने लोगों को, मैंने सुना है, 300 यूनिट फ्री दिए हुए हैं, गैस फ्री, बिजली फ्री, कई घरों को दी हुई है जो नहीं अफोर्ड कर सकते। उसने लोगों को घर बना दिए हैं। जो हमारे BPL के अर्थात जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उन लोगों को ये सब्सिडी और ये चीज प्रोवाइड की जाती है इंडिया के अंदर। ऐसे समझ ले उनका फैन हो गया मोदी का साहब का। क्यों हिला डाला ना। और यहाँ लोग बिजली के बिल दे दे के मर रहे हैं। लाख लाख 2-2 लाख एक घर को बिजली का बिल आ रहा है। लोग अपने घरों में राशन डलवाएं या बिजली के बिल दें? लोग खुदकुशी कर रहे हैं। वो कहते हैं हम कैसे माले, महंगाई बहुत है, खुदकुशी कर लेते हैं, बच्चे नहीं पाल सकते। कई लोगों, हमने सुना आए दिन खबरों में, अपने बच्चों को भी
जैसा कहते हैं जहर दे के मार देते हैं। अभी हम क्या करें, कोई गुजारा नहीं हो रहा, इसलिए अवाम बहुत तंग है इनसे। इंडिया के बारे में बात करना चाहूँगा। जो इंडिया है अभी दुनिया के 7वें बड़े नंबर पे आ गया है। पांचवें। पाँचवें नंबर पे। रीजन और आने वाले टाइम में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, कुछ टाइम की बात है बस। क्या है कि उनकी इंडस्ट्रीज जिस बात पे भी लें, फिल्म इंडस्ट्री में लें, दूसरी में लें, इंडिया बहुत आगे है। इंडिया अगर अब हमें ऐसा मालूम होता है कि हमें ये जो पाकिस्तान है ना, ये इंडिया के साथ ही होना चाहिए था। जलवा है हमारा। यकीन जाने अब इधर पाकिस्तान रहने को दिल नहीं कर रहा। रीज़न वाई मसला क्या है कि कोई कानून नहीं है इधर। तो कहाँ जाना चाहते हैं अगर पाकिस्तान में नहीं रहना तो? यकीन जाने अगर इंडिया चाहे हमें साथ मिला ले, हम इंडिया के साथ हैं। आप चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान को अपने साथ मिला ले? जी जी बिल्कुल ऐसे। 1947 में इतनी कुर्बानियां दी थी इस दिन के लिए, तो फिर अलग क्यों हुए? क्यों बनाया पाकिस्तान? ये जो हमारे हुक्मरान है इनकी वजह से, हुक्मरान जो हमारे हैं ना, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। सर ये जो भाई आपके साथ खड़े हुए हैं, इन्होंने अभी एक बात की है जिसने मुझे तो हैरान और परेशान कर दिया है। उन्होंने कहा हमारे मुल्क के जो हालात है ना, हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को दोबारा से इंडिया के साथ मिला लें, क्योंकि हमारे सियासतदान ये मुल्क चलाने में नाकामयाब हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आपको? सियासतदान है कौन है? असल नाम बताए ना उनका, जो सियासत कर रहे हैं, जो चंद लोग फ्रॉन बन के ऊपर बैठे हैं, उनका नाम। का कहने का मतलब यही है कि भाई सियासतदान नाम के हैं, चलाती रूल वही करती है जो तुम्हारी आर्मी है। सीधी सी बात है। अगर ये लोग उनका नाम ले लेते तो इनको कब गायब करते? इनको खुद को पार्लियामेंट के अंदर जो बैठते हैं वो लोग गायब हो रहे हैं भाई पाकिस्तान में। छोटे मोटे लोगों के तो क्या ही कहने, मार देंगे और क्या करेंगे? उनका नाम क्यों नहीं लेते आप? क्या करेंगे? उनका नाम लेना चाहिए। हंसने की क्या बात है यार, मरे तो पे मोबाइल बेच के ये चीजें लेके जा रहे हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। आप मोबाइल बेच के ये सामान लेके जा रहे हैं? नाम ही नहीं को ले रहा। जो हमारा चौकीदार है वो ही हमें मार रहा। दहशतगर्द कौन है? आपको नहीं पता दहशतगर्द कौन करवा रहा है? कहते हैं इंडिया करवा रहा है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी। कोई इंडिया नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है, हम खुद दहशतगर्द बने हैं। बहुत ही सुंदर तरीके। ये बात बोली कि जब तक आप अपनी कमियों को नहीं देखोगे, जब तक आप अपने आप को सुधारोगे नहीं, तब तक यही होने वाला है। और यही गलती इनके हुक्मरान करते हैं। वो लोग यहाँ से पैसा ऐंठते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो हमने बनाया हमारी हुकूमत, जो हमारी हुकूमत है ही नहीं है, हमारी हुकूमत ही नहीं है वो। सर हम ये बात कर रहे हैं कि 78 इयर्स हो गया हमें पाकिस्तान बनाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हमने ये मुल्क बनाया था। आज इंडिया कहां से कहां पहुंच गया और हम लोग आज, ये मेरा भाई अपना मोबाइल फोन बेचकर अपने घर के बच्चों के लिए सौदा सल्फ लेकर आया। ये हालात हो गए पाकिस्तान के और यहाँ की आवाम के। आपकी बात ठीक है। बात ये है कि जो हमारी जितनी आवाम है 24-25 करोड़, ठीक है। बात ये है कि ये अपने हक के लिए 1 घंटा बाहर खड़ी नहीं हो सकती। तुम्हारे अभी इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर कौन जीता क्या जीता वो तो पूरी दुनिया जान ही रही। दुनिया तो गई दिल ने, तुम लोग तो जान ही रहे हो ना किसको वोट देके आए हो। उसको तुमने डाल रखा है जेल के अंदर, उसके लिए तुम कितनी बार प्रोटेस्ट कर ली। ठीक है। अभी 100 या 200 थैला आटे का आप इधर रख लें, इन्हें सुबह से लेके 2 दिन इधर खड़ा कर लें, ये खड़े हो जाएंगे। ये 1 घंटा अपने घर के बाहर नहीं खड़ा हो सकते। कितने लोग हैं? मेरे हिसाब से 20-25 लोग नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान का खाना खराब कर दिया। आप उनका नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं यार कितने दिन और जी लोगे? 10 दिन जी लोगे, 10 साल जी लोगे, 100 साल जी लोगे, फिर एक दिन मरना नहीं है आपने। क्या बात है? कितनी जिंदगी है, कितनी लंबी जिंदगी है। हम ये बात कर रहे हैं कि आज इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाने जा रहा है। उसकी तो हम बात ही नहीं ना कर रहे। हमें तो अपने घर की फुर्सत नहीं मिल रही। जो खाने पीने वाली चीज है, हमारा तो दिमाग खुद का काम करना छोड़ गया। कोई बंदा बोल ही नहीं रहा। इतना खौफ है, इतना खौफ है, कोई डर का बात ही नहीं कर रहा। आपको भी पता, आप पूछते, आप क्यों नहीं बताते? आप भी बताएं, आप भी बात करें, आप भी सच बोले। हमारा मीडिया भी ऐसा पैसे लेके जो पैसे देता उसकी बात करता। मीडिया खुद इन फ्रोनों के नीचे आया, जितने भी जहाँ कोई बात सच की है वो दिखाता ही नहीं है। जलसा हो रहा, दिखा ही नहीं रहा। देखिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके अंदर कभी किसी ने कोई न्यूज सुनी है? अगर गवर्नमेंट के अपोजिट उन लोगों ने बोल दिया तो वहीं से पेट और बिस्तर पैक और गायब, पता भी नहीं चले साले कौन से आसमान के अंदर कौन निकल गया, उनसे तो क्या एक्सपेक्टेशन रखनी। देखिए ये सोशल मीडिया पे है, इन लोगों से भी ये भाई गुजरा है, तो इनकी भी इतनी हिम्मत नहीं है। मेरे पास आप समझ रहे हो क्या हाल है सर? इन सबका क्या हाल है? क्योंकि अवाम तो नहीं निकलने वाली। ये लोग, आपकी बात सच है, कभी भी नहीं निकलेंगे। ना निकले। कितनी देर है? आखिरी किस्त चल रही है अब इनकी। अब आखिरी किस्त चल रही है। बांग्लादेश को भी छोड़ दे, ये अवाम कुछ भी ना करे। ये आखिरी किस्त चल रही है। मैं जितना मर्जी जुल्म कर लूँ, एक दिन मेरी बारी है। अब मेरी बारी आ चुकी है। अब पाकिस्तान ने ऊपर आना ही आना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आपको लगता है कि पाकिस्तान की ये मोबाइल सेल किया, ये देखे कितनी चीजें, 3-4 चीजें हैं, ठीक है। क्या लाया मोबाइल बेच के आप? मोबाइल बेच के ये देखे, ये फ्रूट लिया है, ठीक है।
मिसेज के लिए उसकी तबीयत ख़राब है, ठीक है, अब क्या करे, किधर जाए। 5,000 का फ़ोन सेल, काम तो है ही नहीं, पेंट का काम करता हूँ, 2 साल हो गए, काम मिल ही नहीं रहा। क्या सिर्फ एक जो एजुकेशनल और जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज है ना जी, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया तरक्की करने की वजह ये है कि उनके पास पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो उस पर अमल कर रहा है। आपस में तबकात के अंदर डिस्टेंस नहीं है, सही है। सर हो तब भी आप देखें चांद पे पहुंचे हैं ना, अपनी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। मैं वही बात कह रही हूँ कि यहाँ पे आवाम को रिलीफ नहीं है, एजुकेशन का हमारा निज़ाम मेयारी नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो वजह है ना, जो हर बंदे को अपनी इनसिक्योरिटी है, किसी को जान की इनसिक्योरिटी, किसी को माल की इनसिक्योरिटी, किसी को प्रॉपर्टी की इनसिक्योरिटी। तो ये जो जितना भी एक कहते हैं कि वो भाई एक बात बोलूं, इस दुनिया के अंदर पाकिस्तान से इनसिक्योरिटी है लोगों को। अमेरिका के अंदर पकड़ा गया था तुम्हारा एक पाकिस्तान गया था ना आतंकवादी, ओसामा बिन लादेन बनने के चक्कर में चला गया, तो पूरी दुनिया तुम्हारे से खौफ खाती है इस मामले के अंदर आतंकवादी होने, ठीक है ना। तो पहले अपने आप को सुधारो, ये मदरसा के अलावा भी एजुकेशन और पढ़ो, वहाँ पढ़ो बच्चों को, छोटे से होते नहीं तब से इनके अंदर जो जहर तुम घोलते हो ना उसको बाहर निकालो। जो चाचा है ना इसके तो साला मैंने बाइट ही नहीं चलाई इसके अंदर, इसीलिए नहीं चलाई, इसके मानसिक स्थिति इतनी खराब है कि पूछो मत, मूर्ख व्यक्ति। और ये लोग अपने आप में नहीं जानेंगे जब तक कुछ नहीं है, एक दूसरे ब्लेम करते रहो, मारो कूटो पीसो कुछ भी करो तुम, तो ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। वीडियो लिए सना हमजद की तो क्रेडिट जाता है इनको वीडियो क्लिप का।